से बोर्ड लेके गया था तब कह रहा था बाहर जाके ये तो गादरीर बागड़ीर, इसको तो बोलने का पता नहीं। या फिर किसको देके गया, किसको दे के नहीं गया? यहाँ लेके गया था। मुद्दे में लड़े कुलदीप जी के पास मुद्दा क्या है? वोट डालने के बाद, पोलिंग होने के बाद में काउंटिंग में निकल जाएगा। इनको क्या, इनके घर से वोट कुलदीप को पड़ेंगे। इनके कहने से क्या होता है? आप गांव में एजेंट बनने वाला नहीं था, जरूरत एजेंट की जरूरत ही नहीं थी एजेंट की। एक मेरा तो मजबूरी है, छोरा कुंवारा है, आई सरकार आज किधर लाग जाए रिश्ता है नहीं तो ऊपर आदमी को नहीं आवेगा मैं तो बड़ी समस्या, 50 तो रिश्ते छूट गए इनकी सरकार जाने के बाद में। चुनावी माहौल में इस वक्त हम काजला गांव में मौजूद है, जहां पे कुछ ग्रामीण हैं काजला गांव के, ताश खेल रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आदमपुर उपचुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। एक तरफ भाजपा की तरफ से भव्य बिश्नोई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह है, इनेलो की तरफ से कुर्डाराम नंबरदार है और कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी है, जिन्होंने 2009 में आदमपुर से इलेक्शन लड़ा था। कुलदीप बिश्नोई से 6000 वोटों से हार गए थे। तो इस बार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अपना विधायक आदमपुर से बनाएगी या कौन सी पार्टी आदमपुर उपचुनाव जीतेगी? राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? सुभाष। सुभाष जी क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी करते हैं। अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी अपना विधायक बनाने वाली है, या जो पुराने वाले विधायक थे बनते हैं उन्हीं के परिवार से कोई बनेगा? ना कांग्रेस हो बनी। कांग्रेस का क्या कारण है जयप्रकाश जेपी के बनने का? वो है तो एक अड्डे पर थे आया होना। हाँ, हमारा बिश्नोई धर्मशाला है। अच्छा जी। और कुलदीप जी अजता भी साथ का पीछा कौन दिया, कहते हैं कि हमने हल्के में काम करवाया, काम करे वो देख, काम कित करे वो देख लो, बस साथ बीच में ही पड़ी है। साथ धर्मशाला बिश्नोई धर्मशाला बजन लाल जी एडवांस रहा करता है यहाँ काम में। तो मन बताओ 3 साल इन ग्रांट तो इन मिलती है एमएलए की, इसी बात को नहीं भी वो लाख रुपये साथ का पीछा कौन है। तो अब बताओ फिर कितना विकास। जयप्रकाश से जेपी है, आम आदमी पार्टी सत्येंद्र सिंह है, या इनेलो से कुर्डाराम नंबरदार है, तो उनको क्यों नहीं, क्या कारण है? बंग तो फिर टक्कर कौन है नहीं, कांग्रेस की टक्कर है। जे आप पहले इलेक्शन लड़ो आएंगे जेपी को, तो इनको थोड़ो दबदबो भी है, इलेक्शन लड़ने को तरीको है ना। तो इन खातर फिर भी नहीं वोट नाश करें क्या फायदा। कुर्डाराम तो टक्कर में कौन बांग, कोई वोट ही कौन आना, तो बन कौन वोट दे। तो आपके गांव में कितने वोट? हमारे गाँव में 2501 वोट होना है। 2500 वोट। हाँ। पिछली बार कौन जीता गाँव से? पिछली बार तो कुलदीप ही जीते हो। कितने वोटों से? 300 350 वोट, 400 वोट हुआ। और इस बार क्या लगता है को जयप्रकाश एक बार टक्कर रही, एक बार टक्कर रही, इतना है कि भाई 100 वोटों कुलदीप जीजे बाकी टक्कर रही। राधेश्याम जी क्या करते हैं? अभी खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करांगे। फसलें कैसी है इस बार गाँव में? ठीक है फसल तो ठीक है। तो अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, किन चीजों को लेकर के वोट डालेंगे आप लोग? भाई कुलदीप ने दिया वोट, तो क्या कारण है? ये पहला चौधरी बंदलाल ने काम करावड़ा है काम में, और आदमपुर का मेरे सारे काम करावड़ा है। तो अभी कुलदीप इसमें बीजेपी में गए, फैसला ठीक है या गलत है? ठीक है फैसला, 2 साल बढ़िया, 2 साल में की वो जी काम हल्का का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयप्रकाश जेपी है, तो कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि जनता आने वाले सीएम को यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देगी, ना कि जाने वाले सीएम मनोहर लाल खट्टर को। कौन कांग्रेस को, कोई कांग्रेस में आप भगदड़ मच रही है कि कांग्रेस में बता, किरण चौधरी खिलाफ रही है, शैलजा खिलाफ रही है। कांग्रेस पार्टी 2 रही, हुड्डा की दीपेंद्र की बाप बेटेंगे, और कांग्रेस में कह रहे हैं हाँ कुल्डो नंबरदार आप बाजी बड़ा सुन। तो कांग्रेस में कोई खास बात को नहीं। तो आप बीजेपी की वजह से वोट दे रहे हो या कुलदीप बिश्नोई? बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई ने। क्या नाम है? अनूप। अनूप जी, आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, तो आप वोट डालेंगे तो मुद्दों को देख करके वोट डालेंगे या पार्टी को या कैंडिडेट को? कैंडिडेट को। हाँ। तो क्या लगता है आदमपुर में कौन सी पार्टी अपना विधायक बनाएगी? हमारे गांव से भव्य बिश्नोई जीतेगा। भव्य बिश्नोई, क्या कारण? क्या इनका काम कराया हुआ है गाँव में, और क्या। आगे क्या लगता है कि अगर बीजेपी में गए, सरकार में गए, तो काम हो पाएंगे? होंगे, अभी हो रहे हैं। टक्कर कौन दे सकता है? टक्कर कोई नहीं देगा। टक्कर तो ये सारे 30-40 हज़ार वोटों में रह लेंगे। कितने वोटों से जीत मानते हैं? हम तो 25-30 हज़ार से मानते हैं। हाँ। और ये तो क्या नाम है, जयप्रकाश तो पिछली बार यहाँ से बोर्ड लेके गया था तब कह रहा था बाहर जाके ये तो गादरीर बागड़ीर, इसको तो बोलने का पता नहीं क्या बोलता है। अब फिर क्यों आया इस हल्के में जब वोट मांगने? तुम जयप्रकाश जेपी तो कह रहे हैं हमने तो और किसी के लिए कहा था, आदमपुर वालों के लिए। ये तो गलत कह रहा है, और किसी के लिए कहा तो इनका तो बोलने का ही पता नहीं। और ये तो लोगों के पिछली बार के वो पैसे ही नहीं देगा, किसी के पंप के हैं, किसी के गाड़ियों के हैं, सारों को नकली। हमारे गांव में नकली नोट बांट के चला गया है। अब की बार गांव वाले नकली नोट लेके बैठे हैं, आएगा जब पूछेंगे इनसे। हाँ,
तो अगर बात करूँ जयप्रकाश जेपी से हमने कल परसों बात करी तो उनका कहना था कि अगर कोई नकली नोट का है या कोई अगर किसी के पैसे रहने के है तो हम जिम्मेवार है, किसी के पैसे नहीं रहते, वैसे ही कर रहे हो परसों। अगर वो आदमी लादू में नकली नोट ना दिए फिर ये क्या कहाँ बढ़ेगा, किस मुंह से कहेगा भाई मैंने नहीं दिए हैं। वो 4 दिन तक यहाँ गांव में फिरता रहा, दिखाता रहा नोट। अभी आपके गांव में आएंगे तो आप लोग पूछोगे उनसे? हाँ जो मिलेगा तो पूछेंगे। पहली बात तो हम जाएंगे नहीं उनके चौपाल में ही भी, हम क्यों जाएं जब ये ऐसे बोल रहे हैं शब्द। जब इसको यानी आप लोगों का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जयप्रकाश जेपी के कि जिस प्रकार आप बता रहे हो जो शब्द थे बागड़ी और गादड़ी वाले या फिर जो नकली नोट बांटने के आप बता रहे हो, हाँ इसी का यही कारण है कि आप कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे? नहीं, हम तो वैसे ही कैंडिडेट हमारा भव्य विष्णु ही है। हम जेपी को तो ये बाहरी आदमी है, इसको तो बोलने की तमीज नहीं है। ऐसे कुलदीप ऐसे है शब्द कभी भाषा नहीं बोलता है। ये तो इसको कभी है, ये किसी को गाली निकाल देता है। ये कहाँ से निकल के है? ये कभी इनेलो में था, कभी बंसीलाल की पार्टी में था, हैं। अब निर्दलीय लड़ा था चुनाव, अब इसको अच्छा लगने लग गया बुड्ढा साहब, हैं। ये तो अपनी आगे की टिकट पक्की करने के लिए बैठा है और इसके पास कुछ नहीं। हमारी अल्पेश जी क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। अल्पेश जी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो किन मुद्दों को लेकर के वोट डालेंगे? मुद्दों के ऊपर ही डाले हैं, जयप्रकाश जी को डाले हैं, यही मुकाबले में है। तो क्या कारण है जयप्रकाश जी को वोट डालेंगे? ये तो कह रहे हैं कि गांव के लोगों को नकली नोट बांट के किसी के पैसे रख के या फिर किसको दे के गया, किसको दे के नहीं गया? लग रहे हैं। हम कुलदीप जी को किस चीज के किस मुद्दे पे दे कुलदीप को? हाँ जी? यहाँ देके गया था, हमको तो देखे नहीं, हम तो उसके बराबर के हैं। हम उसको हाँ हाँ नकली नोट है। मुद्दों में लड़े हैं। कुलदीप जी के पास मुद्दा क्या है? लाऊंगा मैं। 2005 में कांग्रेस सरकार में इसको सेंटर में रेल मंत्रालय मिल रहा था, चौधरी भजनलाल जी साहब थे, उनको राज्यपाल बना रहे थे। चंद्रमोहन जी एक सीनियर हमारे समाज का लीडर होता, उसको इसने खत्म कर दिया क्योंकि फीता प्रकरण विनोद शर्मा ने करवाया था। विनोद शर्मा के साथ इसने हजका पार्टी बनाई थी, उसमें गठबंधन था, तो विनोद शर्मा ही वो वीजा प्रकरण कराने वाला और उसके साथ विनोद शर्मा के साथ गठबंधन करके उसकी दोनों सीटें पंचकुला और कालका उनको गठबंधन में दे दी और यहाँ नड़वा ले आके उसको रुकवा दिया जानबूझ के, उसको खत्म करने के लिए, अपनी साख बनाए रखने के लिए। वो कभी हमारे समाज का बहुत बढ़िया लीडर होता है। जेपी को आप वोट डाल रहे हो, किन चीजों को देख करके वोट डाल रहे हो, क्या कारण है? जयप्रकाश आगे आने वाले 5 साल में कांग्रेस की सरकार आएगी। तो अभी 2 साल के लिए देख लो ना, एक बार 2 साल के लिए काम करवा लो। 2 साल में क्या होना है? ये तो ऐसी बीजेपी ऐसी पार्टी है, इसने तो क्षेत्रीय लीडरों को तो खत्म ही करना है। दुष्यंत को भी खत्म कर देना है और इसको कुलदीप को भी खत्म कर देना है, क्योंकि यहाँ पे शिवसेना खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे खत्म कर दिया, पंजाब में प्रकाश सिंह वोटों से जीत के जाएगा कोई भव्य बिश्नोई, पंजाब में प्रकाश सिंह बात इनको कहने वो तो बाद में यहाँ वोट डालने के बाद पोलिंग होने के बाद में काउंटिंग में निकल जाएगा। तो इनको क्या इनके घर से वोट कुलदीप को पड़ेंगे? हाँ जरा बताओ, इनको घर से इनके वोट कुलदीप से निकलेंगे तब क्या है? हाँ घर से मेरा खुद का अकेला वोट है, एक वोट है। मैं तो भाई का, इनके पिताजी का, सबका। क्या कह रहे हैं? इनके कहने से क्या होता है? आप 3 तारीख को पोलिंग होने के बाद में 6 को काउंटिंग है, अब उस टाइम आपको आ जाएगा मौका, पता चल जाएगा। 18 साल कुलदीप सिंह के साथ रहा था, कोई गांव में एजेंट बनने वाला नहीं था उस बूथ में। एक बूथ जरूरत एजेंट की जरूरत ही नहीं थी, एजेंट की एक तरफा वोट पड़ते थे पहले। 1200 वोटों से जीता करता था बदलाल। 2005 में 2004 में क्या नाम 1100 वोटों से 72,000 से जब बदलाल जीता था। 1100 जब एजेंट की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे। जरूरत तो दुष्यंत के सामने इलेक्शन था, उस टाइम एजेंट की वजह से ही हारा था। उताना नानो तो रुकलाना में एक तरफा बगैर एजेंट के कहानी वोट पड़े थे। और फिर इसको ये रूस के बोले मैंने राजनीति छोड़ दी, हल्के के लोग उसमें खुद मैं भी था, मनाने गए थे इसको। बोले फिर वो रेणुका कहती बोले आदमपुर ने हमको क्या दिया, आदमपुर और इनको क्या दे, कब से विधायक बना रहे हैं और आदमपुर इनको क्या, आदमपुर को इसने क्या किया? चौधरी साहब ने किया है। इसने आज तक एक भी काम किया तो बता दो। सरकार में गए काम करवाएंगे ना? हाँ सरकार में जयप्रकाश आएगा तो करवाएगा काम। ये क्या करवाएगा? इसको तो खत्म कर देना है। अब इलेक्शन और आगे इसको इस माटी पलीत कर देंगे। तो ये तो कहने लग रहे हैं कि आपके गांव से जीतेंगे। हमारे गांव में कोई है ही नहीं जीतने का कोई चांस ही, बराबर का मुकाबला है। 50-60 वोटों से कोई ऊपर नीचे हो सकता है। जीत गए फिर क्या हो गया? तो एक गांव से जीतने से क्या होता? तो नहीं हारा आज तक, तो हारा नहीं कुलदीप है गांव से, तो अब कहाँ से जीते? ये लगा लो आप, आज तक नहीं आ रहा है कुलदीप।
भाई साहब 50-60 हजार वोट जो इसके एंटी वोट होते थे वो इकट्ठे पड़ेंगे, और बिश्नोई समाज में जो फूट के कारण इसके खिलाफ वोट जा रहे हैं, तो ये हल्के बात तो पूरे हल्के की जीत की है। उसी टाइम में हार रहा जाता। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम है जी विपिन कुमार। क्या करते हैं आप? बस जिम्मा तो रिटायर फिरू नौकरी लागू और लागण कौन दियो। किसने नहीं लगने दिया? बस चला ही काम का भाई कौन लागण दियो। अच्छा, तो अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है उसको, क्या कुछ क्या माहौल? के बदलने वाली बात तो है, कोई लीक पिटा लोग है जे तो आप भी उसी लीग में हो या अलग हो? लीक है। मेरा तो मजबूरी है, छोरा कुंवारा है, आई सरकार आज किते लाग जाए रिश्ता है नहीं तो ऊपर आदमी को नहीं आवेगा मैं। तो आपको आपको उम्मीद है अभी सरकार में नौकरी लगे रिश्ता हो जाएगा? हाँ जी पक्का हो जाए, नौकरी तो चाहे चौकीदार लाग जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई नायक नहीं लिया, कोई पूर्व नहीं लिया, कोई कड़त लिया, यो बुरा हाल हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या 50 तो रिश्ते छूट गए इनकी सरकार जाने के बाद में, और होने नहीं लग रहे, कोई समाधान नहीं है। तो ये समाधान रिश्ते करवा देंगे सब? भाई यार लोग डिक्का है भाई, नजारे तो भजन लाल के जिन्हें लेने थे वे ले गए, अब तो सांप गया यार लीक पिटा आनी जानी उसी लीग में ही हो? अब के ग्राम में कर जाऊं तो बस अब होना जाना तो देखो कुछ नहीं है, ये जित तो हारो उमेर तो ये था ही नहीं, क्यों खड़ा होया इस्तीफा दिया खड़ा होया काम खोटी करे क्या कुलदीप मतलब। बिश्नोई कहते हैं कि लोगों को काम करवाने के लिए, हल्के का विकास करवाने के लिए बीजेपी ज्वाइन करी। काम हो गया भाई साहब, जो होने थे वो हो गया, आगे कुछ नहीं होना है, जितने होने थे वे हो लिए। तो सरकार में काम तो होती ही होती क्यों नहीं? कुलदीप की मानना को नहीं है, अभी कुलदीप तो मजबूरी में गया है, नहीं हो तो अंदर जावा टूटा लाली तिरिया जेल में जा मजबूर है कुलदीप। क्या मजबूरी थी? मजबूरी तो ये 2 नंबर के अड़ंगे हीरे के व्यापारी पकड़ा रही ने। कुलदीप तो कह रहे हैं 2019 में छापा पड़ा था, अगर मैं जाता तो उसी टाइम चला जाता। वो छापा कायमा कागज वही है, ये चला गया नहीं अंदर पावर, अब हम इसको जिताएंगे तो ये जेल में नहीं जाएगा, जिताएंगे इसको, मजबूरी हमारी अच्छा, जिताना पड़ेगा। तो अभी आपके गांव से क्या कुछ माहौल है, कितने वोट देते हैं? गम में जिताऊंगा भाई साहब, चाहे 20 वोटा हूँ जिताओ, जिताना पड़ेगी, नहीं अंदर हो जी कुलदीप है अच्छा, हमारी बेइज्जती है जी, समाज को आदमी है। ठीक मैं है जी, जेल राम राम क्यों भाई। कटावा? राम राम भाई साहब। क्या करते हैं जी? खेती करा भाई, खेती बाड़ी गांव में फसलें कैसी इस बार? गांव में ठीक है, बड़ी बुरी तो भाई। ठीक है। औसत क्या? हाँ जी, औसत क्या आ रही नरमे की बाड़ी? नरमा की ये 15-16 मन किला का है नरमा। आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि पार्टी को देख के वोट डालेंगे या मुद्दों को देख कर या कैंडिडेट को देख कर? भाई यूर तो आदमपुर तो यो जीतता है, यो जीतता वाला है। इस बार क्या लगता है? इस बार भी यो जीतता। क्यों? भवे क्या काम कर रखे भाई ने, खतदा कर गया काम है, थोड़े बहुत कुलदीप ने भी करे काम है। कुलदीप ने काम करे तो बात करूँ कांग्रेस के या विपक्ष आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के जो आदमपुर के हालात है वो कुलदीप बिश्नोई के कारण से सड़कें टूटी हुई है और है, अन्य चीजें हैं। भाई साहब पूरे यो जब पी याद था 13 साल बाद सही बा है यो पूरा पितावे को नहीं रहा कोई आड़ा फिर है, यो तो हमारा हल्का करे गया, वारी सवेरी मिले भी है, आओ भी है, काम आओ है यो, को फोन फान करा को काम कटाओ है भाई। टक्कर कौन दे सकता है? टक्कर टक्कर को नहीं हो, कोई टक्कर को नहीं, एक तरफा इलेक्शन। एक तरफा बिल्कुल। जेपी तो पिछली बार आया था गलत बोल के गया, वो तागड़ी बागड़ी लाठी आगे चाल डाल बोल गया था, अब की बार देखेंगे उसको, वोट की चोट मारेंगे उसको। वोट की चोट मारो।